हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में लेनार्ड और हर्ट्ज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। तो इस वीडियो में हमने लेनार्ड और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए उसको देखते हैं हम। उन्होंने क्या करा, जैसे ये उन्होंने अरेंजमेंट किया। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, फोटो सेंसिटिव प्लेट लिया और ये इस तरीके से क्वार्ट्ज की विंडो बना के सोर्स बनाया। अब उन्होंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे एक बल्ब रख दिया। उस बल्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाते रहे हो। जैसे पहले 5 वॉट था, फिर 10 वॉट करा, फिर 20 वॉट करा। ऐसे करके उन्होंने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, उसकी पावर को बढ़ाया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम इसकी पावर को बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ज़्यादा इससे करंट होगा, उतने ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होंगे। तो यहाँ पे क्या करा, एक माइक्रो एमीटर लगा दिया, जिससे क्या हुआ, उस करंट की वैल्यू को देखते रहे और उन्होंने एक ग्राफ बनाया। उन्होंने ये देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। जितनी ज़्यादा हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, करंट इंक्रीज होने लग जाता है। अब इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है? इंटेंसिटी इंक्रीज होती है उसकी पावर को चेंज करके, मतलब उसकी वॉट जो है उसको चेंज कर देना है। कितने वॉट का, पहले 10 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट, 1000 वॉट ऐसे इंक्रीज करा। तो उन्होंने देखा कि उसका करंट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। तो उनको क्या रिजल्ट मिला कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होने लग जाता है। और इंटेंसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है? उसकी पावर को चेंज करके उसकी इंटेंसिटी को चेंज किया जाता है। ये तो उनको सीधे सीधे से रिजल्ट मिले। अब उन्होंने एक अलग से फिर से प्रैक्टिकल करा। उन्होंने देखा कि जब हम ये फिर एक दूसरी प्लेट ली, उन्होंने उसमें पहले 10 वॉट की उसकी इंटेंसिटी, जो बल्ब है, जो सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी जो है पहले 10 वॉट रखी। उन्होंने देखा एक भी इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हो रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन उससे एमिट नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करा। पहले 20 कर दी, फिर 30 कर दी, फिर 40 कर दी, 100 कर दी, 1000 कर दी। उन्होंने देखा एक भी इलेक्ट्रॉन उधर से एमिट नहीं हो रहा है। अब एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा, तो अब उन्होंने क्या करा, उस सोर्स को चेंज कर दिया, उस सोर्स की लाइट को चेंज कर दिया, उस सोर्स के कलर को चेंज कर दिया, उस सोर्स के कलर को चेंज कर दिया। तो अब जब उन्होंने सोर्स के कलर को चेंज करा और सिर्फ 10 वॉट की इंटेंसिटी की लाइट लगाई, तो उन्होंने देखा कि फिर से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जा रहे हैं। जो एक कलर की, पहले कोई दूसरा कलर था, उसकी 1000 वॉट अगर हम इंटेंसिटी कर दे रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कलर चेंज करते हैं तो उसकी सिर्फ 10 वॉट से ही जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाते हैं। तो इससे उनको ये मिला कि जो एनर्जी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो उसके कलर से मिलती है। और अगर हम कलर चेंज करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होने लग जाती है। तो जितना अगर हम कलर्स को चेंज करते हैं उससे क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होने लग जाती है। और फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो क्या होता है, उधर से अलग अलग जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक कलर से नहीं एमिट हो रहे थे वो जो है दूसरे कलर की कम इंटेंसिटी पे भी एमिट होने लगे। इसका मतलब जो है, जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है, उसके कलर पे डिपेंड करती है। अगर हम कलर चेंज करते हैं तो जो एनर्जी होगी, जो सोर्स से जो एनर्जी मिल रही है वो भी क्या हो जाती है, चेंज होने लग जाती है। और उससे क्या होता है, अगर हम कलर को चेंज करते रहें तो क्या होगा, जो इसकी एनर्जी है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। जिससे कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर एक कलर का सोर्स है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है। एक कलर की एक फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि वहां पे जो मैक्स प्लैंक ने जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला E = h होता है। मतलब जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हमें एनर्जी को चेंज करना है तो उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। और प्रैक्टिकली ये मिला कि जो एनर्जी चेंज होती है वो कलर में चेंज करने के कारण होती है। तो अगर हम सेम कलर की सोर्स हो तो उसका क्या होगा, सेम फ्रिक्वेंसी होगा। सेम फ्रिक्वेंसी है तो सेम एनर्जी होगी। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं यहां से, उन सब की जो एनर्जी है वो सेम होगी।
हो सकता है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो चेंज हो जाएं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। जैसे हमने क्या करा, एक कलर का पहले 10 वॉट का सोर्स रखा, तो उससे क्या हुआ, मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहा है। खाली न्यूमेरिक वैल्यू हम देख रहे हैं, न्यूमेरिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 10 वॉट का बल्ब रखा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे। हमने क्या करा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। 100 रखा तो क्या होने लगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे। 1000 रखा तो 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। लेकिन एक कलर के होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यहां से, उन सब की जो एनर्जी है वो सेम होगी। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से मूव कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए भी क्या होगा, सेम एनर्जी यहां पे रिक्वायर्ड होगी। मतलब एक कलर के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अगर हम कलर को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो एक कलर मतलब एक एनर्जी का मतलब एक फ्रीक्वेंसी, और उनका रोकने के लिए भी हमने एक ही टाइप का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम कलर को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर एनर्जी चेंज हो जा रही है तो क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। और उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसको उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो ये जो है लेनार्ड और हर्ट्ज के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट थे, तो इनको अब हम लिखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखा, उन्होंने क्या करा, इसकी यहाँ पे सेम कलर लिया, एक कलर का सोर्स लिया, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करा। तो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पे उन्हें क्या मिला कि उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो सर्किट है, सर्किट में करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो उन्होंने देखा जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जो कलर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाए, यहाँ पे हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो ये क्या थे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये ग्राफ बना किसमें, करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। तो ये एक रिलेशन था, अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उसका करंट भी चेंज होने लग जाता है। और दूसरा क्या था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज होती है किससे, पावर में चेंज करने से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट changes on changing power of light। अगर हम पावर चेंज करते हैं तब क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। अब और क्या था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कलर पे। जो फ्रीक्वेंसी है वही एनर्जी से है, एंड फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी होगी, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, कलर पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन कलर। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, उसके कलर पे डिपेंड करता है। फिर अब उन्होंने क्या करा, कलर को चेंज करा, सेम कलर लिया। अब कंडीशन क्या ली, सेम कलर डिफरेंट इंटेंसिटी। डिफरेंट इंटेंसिटी, कलर तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग कर दी। तब क्या हुआ, अब इसके लिए उन्होंने ग्राफ बनाया। तो उससे क्या मिला उन्हें, ये पोटेंशियल के लिए है और ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है और ये पोटेंशियल है। अब कलर सेम रखा, कलर सेम रखा का मतलब क्या है, उन सबकी एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम है तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उन सबकी एनर्जी सेम होगी, मतलब उनको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे समझा था
कि अगर एनर्जी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे उन सब की एनर्जी भी सेम होगी और उनको रोकने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी सेम होगी। इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, मान लिया सबकी एनर्जी जो है 5 जूल है, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए भी एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 5 जूल। इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो 5 जूल, इसको रोकना है 5 जूल, इसको रोकना है 5 जूल, हर किसी को रोकने के लिए क्या होगा? 5 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो क्या होगा वहां पे जो है सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। मतलब अगर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? वो वहां पे जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी में चेंज कर दे रहे हैं। इंटेंसिटी में चेंज करने का मतलब है कि जो उसका करंट है, हम यहाँ पे चलो इसको करंट ले लेते हैं। ये जो आई है ये करंट, ये वाली लाइन जो है वो करंट के लिए है और इंटेंसिटी को हम यहां पे ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या हुआ? पहले हमने कम इंटेंसिटी ली तो क्या होगा? यहां से शुरू होगा। वैसे हमने क्या करा? कम इंटेंसिटी ली तो पहले करंट यहां था, फिर क्या होगा? ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। अगर हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो क्या होगा? एक पोटेंशियल ऐसा होगा जहां पे क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये करंट डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव पोटेंशियल देने में, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। इसके बाद क्या होगा? अब हमने क्या करा? इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। तो इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया तो यहां से क्या होगा? करंट अब थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो थोड़े टाइम बाद अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहते हैं तो वो सैचुरेट हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद जाके वो सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो उतने ही नेगेटिव पोटेंशियल देने में यहाँ क्या होगा? फिर से जो पोटेंशियल है, जो अगर हम उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो करंट फिर से जीरो हो जाएगा। फिर अगर हमने इंटेंसिटी को और बढ़ाया तो करंट पहले इंक्रीज होगा। ये पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर रहे हैं। कौन सा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं? इस सरफेस को जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो पहले करंट इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा। और फिर उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम उसको देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका करंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। कब? अगर कलर सेम है और उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है। ये इंटेंसिटी हमने मान ली I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, इसकी इंटेंसिटी I3 है। और हमने कंडीशन क्या ली? I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, I2 की उससे कम और I1 की सबसे कम। मान लिया इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है और इसका करंट I3 है। तो हमें क्या मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में करंट भी सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम और फिर सबसे कम होगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ता रहेगा। और एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल में, क्योंकि कलर सेम है इसलिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल में वो क्या हो जाएगा? जीरो करंट हो जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या रिजल्ट मिला? सेम कलर। सेम कलर का मतलब सेम एनर्जी, सेम कलर सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी। अगर कलर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा? एनर्जी भी सेम होगी, सेम एनर्जी। अगर एनर्जी सेम है तो क्या होगा? सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या हो गया? ये हो गया अगर सेम कलर है और उनके जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब दूसरा केस क्या था? डिफरेंट इंटेंसिटी। अगर डिफरेंट इंटेंसिटी है तो अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो क्या होगा? पावर भी अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट पावर। अगर पावर डिफरेंट है तो क्या होगा? करंट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो पावर भी अलग अलग होंगी, पावर अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट कलर करंट। तो ये क्या मिला? एक रिजल्ट मिल गया। तो पहले क्या देखा कि इंटेंसिटी जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी चेंज होती है तो करंट भी चेंज हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो कलर पे डिपेंड करती है। अगर हम कलर को चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो अगर हम कलर में चेंज नहीं कर रहे तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो ये फोर्थ केस था इसका कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कर रहे हैं हम। अब इसके बाद अगला रिजल्ट क्या था? ये पहला, इसमें ये ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है। अब अगला क्या था?
इस टाइम मैं क्या करा, ये जो इंटेंसिटी है ये तो सेम कर दी, लेकिन कलर चेंज कर दिए। सेम इंटेंसिटी डिफरेंट कलर, सेम इंटेंसिटी डिफरेंट कलर। अब क्या चेंज करा, इंटेंसिटी तो सेम रखी लेकिन कलर में चेंज कर दिया। अब इंटेंसिटी सेम है तो सेम जो सैचुरेशन करंट है वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट कलर होने से क्या होगा, उसकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, और एनर्जी अलग अलग हो जाएगी तो क्या होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या मिला, ये पोटेंशियल के लिए और ये करंट के लिए हम ले लेते हैं। तो पहले पोटेंशियल को इंक्रीज करा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो एक करंट इंक्रीज हुआ और फिर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। और हमने करंट अब फिर क्या करा, नेगेटिव पोटेंशियल दिया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो करंट डिक्रीज हुआ और यहाँ पे आगे जीरो हो गया। तो ये हो गया, इसका ग्राफ बन गया इस तरीके से, और बाद में फिर वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो ये आ गया पहला केस। यहाँ पे इंटेंसिटी सबकी इक्वल है। फिर ये हो गया पहले वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमने क्या करा, दूसरे कलर के लिए लेकिन इंटेंसिटी सेम रही, तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, करंट इंक्रीज, ये पोटेंशियल इंक्रीज करा, करंट इंक्रीज हुआ, फिर क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा उसी पॉइंट पे। ये हो गया। अब फिर उसको नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, क्योंकि कलर चेंज है तो इसको रोकने के लिए अलग एनर्जी चाहिए होगी, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे आगे वो रुक गया। अब उसको नेगेटिव एनर्जी ज्यादा दी तब जाके वो रुका। फिर क्या करा, और एनर्जी बढ़ाई, इंटेंसिटी सेम रखिए, कलर चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, ऐसे सैचुरेट हो जाएगा। अब फिर नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो करंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो है इसका ग्राफ बनता है। तो ये क्या है, यहां पे क्या करा हमने, तीनों की जो इंटेंसिटी है I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, इससे क्या मिलेगा, इनका जो करंट होगा, सैचुरेशन करंट जो होगा वो सेम होगा, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। अब क्योंकि कलर चेंज हो रहा है इसलिए क्या होगा, इनकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, V3 सबसे बड़ा, फिर V2 और फिर V0 1, ये क्या है, इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो हमने क्या करा, इसमें सेम इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी सेम है तो क्या मिलेगा, सेम करंट मिलेगा, सेम इंटेंसिटी सेम कलर। फिर क्या करा, डिफरेंट कलर, कलर को क्या करा हमने, चेंज करा, डिफरेंट कलर। अगर कलर चेंज करा तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो क्या होगा, एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट एनर्जी। अगर एनर्जी अलग अलग है तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये लेनार्ड्स और हर्ट्ज ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उसमें सबसे पहले था कि जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करते रहते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कलर पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाइगेंस थ्योरी में ये बोला जो है, जो कलर होता है वो वेवलेंथ के कारण होता है, लेकिन अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जिसके कारण कलर चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन बाद में इनके एक्सपेरिमेंट से ये मिला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है उसके कलर पे डिपेंड करती है। अगर कलर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी सेम होगी, अगर सेम एनर्जी है तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और इंटेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसका जो है पावर चेंज हो जाएगी, और पावर चेंज हो जा रही है तो उसका करंट भी चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने पहले सेम कलर और डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए लिए तो ऐसा ग्राफ बना, फिर सेम इंटेंसिटी डिफरेंट कलर के लिए लिए तो इस टाइप का ग्राफ बना। और एग्जाम में ग्राफ भी काफी बनाने को आते हैं। तो ये था लेनार्ड्स हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट।